नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय भदोही जिले के सुरगांव नगर पंचायत में उपस्थित हूँ, जहाँ की सभासद का चुनाव होने वाला है। यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं मिसिस रीना श्रीवास्तव जी, जो इंदिरा नगर वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ने वाली हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, किस मुद्दे को लेकर, किस देश को लेकर ये इस बार चुनाव में उतर रही हैं। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। बताइए मैम, किस देश को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप इस बार चुनाव में उतरना चाहते हैं? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महिला मोर्चा की जिला मंत्री रीना श्रीवास्तव। अभी तो मैं सभासद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको बता दे रही हूँ, मेरा चुनाव लड़ने का ऐसा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब मैं वार्ड में गई, मैं वार्ड नंबर 7 में रहती भी हूँ, वार्ड नंबर 9 में मैं रहती भी हूँ। जब हम वार्ड में गए अभी चुनाव के उसको लेके, तो हमने पहले महिलाओं से बात किया। जब कोई प्रत्याशी उनसे वोट मांगने जाता है तो पहले तो बहुत बड़ी बातें उन्हें बताता है, हम रोड बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछले पंचवर्षीय जो भी सभासद था उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। न तो वहाँ की रोड बनी है, न तो वहाँ पानी निकास का कोई व्यवस्था किया गया है, न अन्यथा सब छोड़ दिए, वहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगता सुबह सुबह। नगर पंचायत का सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि उन्होंने ट्रैक्टर दे दिया, झाड़ू दे दिया, सब दे दिया, लेकिन क्या सभासद वहां जाके कभी सफाई अभियान पे, अभी ये हुआ था ना, सफाई अभियान चला था ना, स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चला था ना। आप वार्ड में चल के देखिए, क्या आपको लग रहा है कि वो स्वच्छ भारत अभियान का कोई वहाँ निकास हुआ है, कोई वर्क हुआ? आपको जगह जगह कूड़े मिलेंगे, नाली मिलेगी। अभी जब इलेक्शन ये हुआ कि अब चुनाव होने वाला है, तो जो हमारे सभासद जी रह चुके हैं, अभी उन्होंने रोड बनवाना शुरू कर दिया। जबकि अभी पिछले मंथ हम लोग ईओ साहिबा के पास हम गए थे खुद भी, जबकि हमारा उस समय चुनाव का कोई प्रतिकरण नहीं था कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम उनके पास गए थे इसलिए कि हम सदस्य हैं, अपने टाउन के हम सदस्य हैं। मेरा हक है कि मेरा जो टाउन है वो स्वच्छ और सुंदर दिखे। इस बात को लेके हम ईओ मैडम के पास गए थे। उन्होंने हम लोगों को तसल्ली दी कि चुनाव के बाद रोड बनेगा। थोड़ी बहुत रोड आप देखेंगे, ये वाला बैंक के सामने थोड़ा बहुत बना है। उसके बाद अभी आप जाएंगे वार्ड में तो देखेंगे नाली का काम शुरू हुआ है। तो ये सब काम चुनाव के पहले क्यों नहीं होता है? जब चुनाव आता है तभी हम काम करना क्यों शुरू कर देते हैं? तो चुनावी फंडा होता है? नहीं, चुनावी फंडा नहीं होना चाहिए। इसी भी तो लोगों को आवाज उठानी है, हमें यही बदलना है। जब हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। हम बदल नहीं रहे। जब हमें वोट मांगना होता है तो हम जो वोटर हैं उनको पैसा दिखाने लगते हैं, उन्हें लालच देने लगते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर वहाँ कुछ गलतफहमियां हो रही हैं तो ये सभासद की ही जिम्मेदारी है। सिग्नेचर कोई और करता है, काम कोई और करता है। अगर हम सभासद हुए तो ये हम सुधारेंगे, और चाहे इसके लिए कोई हमको कुछ भी कहे, ये सुधार हम सुरगांव में करके ही दम लेंगे। और हम नहीं हुए सभासद तब भी जो बनेगा हम उसके पीछे पड़ के काम करवाएंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो आप देख लीजिएगा इसका विरोध क्या होता है। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ आपने इतनी देर अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, और आप और भी जानकारियां लोगों से लीजिए जिसके बारे में हम लोग को भी पता होना चाहिए कि चुनाव के बारे में क्या गतिविधियां हो रही हैं सबकी, क्या वार्ड में जाके सब कैसे कैसे वोटरों को बहका रहे हैं कि इस बार वो कौन सा नया वो खड़ा करेंगे कि उनको वोट मिल जाएगा। इस बात की भी जानकारी देंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत क्या है? अरे तो हम तो इसीलिए आपको चुने हैं कि हमारी समस्याएं आप सुने। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत, ये मेरी समस्या है कि जो भी काम आ रहा है वो आप तक हम पहुँचाएं। जब हम रोज टाउन एरिया में पहुँचे रहेंगे, रोज जिला में पहुँचे रहेंगे, तो घर का काम मेरा कौन करेगा? तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर आप लोग मुझे चुनेंगे तो हम अपने जो वार्ड है उसको बदलेंगे, और जो 13 वार्ड के सभासद बनेंगे, अगर हम 13 लोग इस बार जीते अच्छे उस पे, तो हम अगर एक लोग अपना वार्ड सुधारेंगे तो हमारा टाउन एरिया सबसे नंबर 1 में होगा पूरे भदोही जिला में। तो मैम एक बात और, किस पार्टी लेवल पे आप इस बार चुनाव लड़ते हैं? हम अपने बीजेपी से ही टिकट मांगेंगे। उसी के लिए आज हम 5-7 वर्षों से हम उनके सहयोग में लगे हैं। अगर वो टिकट देंगे तब तो हम लड़ेंगे, अगर वो नहीं देंगे, जिसे भी देंगे हम उसके समर्थन में खड़े रहेंगे। और हम चाहेंगे कि भाजपा की टिकट हमारे हर वार्ड में, हमारे नगर में आए। ये हैं हमारी रीना श्रीवास्तव जी, जो कि तेज तर्रार महिला मोर्चा की महामंत्री भी रह चुकी हैं, शायद हैं
भदोही जिले की जिला मंत्री। जिला मंत्री भी हैं। और आइए और कुछ जानकारी इनसे लेते हैं। मैडम बताइए, चुनाव को लेकर जिस तरह के लोगों में जागरूकता पहले की माफी आज हुई है, और जिस तरीके से लोगों को में देखा गया है कि वार्ड में कार्य नहीं होता है, चुनाव जब नज़दीक आता है तब प्रत्याशी आते हैं और काम को कराना चालू करते हैं, इसके बारे में कुछ और कहना चाहिए? हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, जो हमारे वोटर हैं, पहले तो जैसे जब चुनाव शुरू होता है वो काम करवाते हैं ना, वो काम उनको वहीं रुकवा देना चाहिए कि आप 5 साल पहले कहाँ थे, जब पिछले वर्ष आपने जीता चुनाव तब आपने कार्य क्यों नहीं करवाया। ये हमारे वोटरों की भी गलती है। वो सोचते हैं किसी बहाने हो सही, वो हो सही नहीं होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। जब हम जीतेंगे तो वो हमारे पास आए ना, हमसे बोले ना कि हमें जैसे मान लीजिए नगर पंचायत में टैंकर मिला हुआ है पानी का। अभी हमारे वार्ड नंबर 7 में शादी थी 10 दिन पहले, वो बेचारे 10 बार गए तब जाके उनको गृह में 12 टैंकर मिले। ऐसा क्यों? ये हमारे जो सभासद है ये उनकी कमी है। ये मुद्दा होना चाहिए। जब हमारे वार्ड में शादी पड़ती है उस समय हम कहाँ रहते हैं? हम कहीं और विवाह कर रहे हैं, जबकि हमारे वार्ड में जरूरत है। उन्हें पता होना चाहिए जो बारात आने वाली है उसकी व्यवस्था क्या है, यहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है। जो बारात आने वाली थी रोड एकदम खराब था, जिसके घर बारात आ रही थी वो बेचारे वहाँ मिट्टी डाले हैं, तब दूल्हे की गाड़ी दरवाजे तक पहुंची थी। ऐसे हमारे सभासद, हाँ, इसके पहले वो सभासद कहाँ थे? क्या रख रखाव उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर सुरयाव में किसी लड़की की शादी हो रही। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।